स्वागत है आपका कौशल उत्तम चैनल में। आज हम बात करेंगे रेलवे का रिजल्ट कब तक आएगा, कोर्ट केस में क्या हुआ, पीईटी कब से स्टार्ट हो जाएगी, उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि रेलवे से संबंधित जो भी जानकारी आप पूछोगे किसी भी पोस्ट के बारे में या डीवी के बारे में, क्योंकि डीवी जैसे भी मेरी, मैं पहले से रेलवे में हूँ, जो मेरी पहले डीवी हुई है या किसी भी पोस्ट के बारे में जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, बस इतना सा काम करना होगा। आज हम बात करते हैं जो सन 2024 में जो भर्ती आई थी, इसका कहने का मतलब रिजल्ट कब तक आएगा, कोर्ट केस जो चल रहा था 15 तारीख तक स्टे थी, और पीईटी कब से स्टार्ट हो रही है। ये 15 तारीख तक इस पे स्टे लग रहा था, तो आज 15 तारीख है, 15 तारीख तक इस पे स्टे था और ये आपकी तारीखें पड़ चुकी थी। सॉरी, 16 की थी, 16 मार्च की, 23 मार्च की, 25 मार्च की, और ये थी आपकी 26 मार्च की। और एक 14 अप्रैल की, आप 14 अप्रैल को तो छुट्टी थी, कहने में तो 15 अप्रैल की तारीख पड़ी होगी। तो इसमें क्या है, ये सीसीए वालों का केस है। इसमें जो नॉर्मल जो बच्चा है उसका कोई भी केस, कहने का मतलब उनको केस से इससे कोई मतलब नहीं है, जिनका रिजल्ट आना है। सीसीए वालों का क्या होता है कि उनको रेलवे अप्रेंटिस कराती है। जब अप्रेंटिस कराती है तो उसमें वो उनका अप्रेंटिस कराने के बाद उनको कुछ नंबर मिलते हैं। तो 1/3 आपका इसका लगता है, जो आपका वनडे एग्ज़ाम हुआ है, और आपके 2/3 उसका लगेगा। कहने का मतलब आपके जो प्रैक्टिकल और थ्योरी हुई थी, तो उसी में आपस में वो हो रहा है क्या है, अब थ्योरी हटा दी, अब सिर्फ प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं, तो प्रैक्टिकल के नंबर ज़्यादा मिलते हैं। जब नंबर ज़्यादा मिलते हैं तो जो 22 से पहले जिन्होंने थ्योरी दी है उनके नंबर कम आए, तो वो लोग इसी बात के लिए केस करा आपस में। सीसीए वाले ही सीसीए वालों से ही आपस में लड़ रहे हैं। इसमें जनरल वाले का कहने होता है, जनरल ओबीसी वो जो नॉर्मल जो बच्चे हैं ऊपर भर्ती के, उनमें कोई भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनका क्या होता है, जब उनका रिजल्ट बनता है तो उनका फिजिकल नहीं होता है, क्योंकि रेलवे में पहले ही वो जाते हैं तो पूरा प्रोसेस करके जाते हैं, तो उनको छूट भी मिलती है, फिजिकल नहीं होता, उनका सीधा रिजल्ट आता है। जो आपने देखा होगा कि मिनिमम कट ऑफ है, एक कहने मतलब एक क्लास से, पिछली बार जब भर्ती हुई थी तो एक क्लास से ही, एक ही रूम से 40-40 बच्चे पास हैं, वो भी मिनिमम कट ऑफ है। तो वो सीसीए वाले होते हैं, क्योंकि उनके नंबर कब जैसे कम आए हैं, उन्होंने 20% कोटा को पूरा करना है, तो मिनिमम जो एवरेज मार्क्स वो होते हैं मिनिमम का 40, जनरल वाला 40 पे आएगा, जो 40 पे ही वो पूरे उसको कहने मतलब उनको भर लेते हैं। 40 से कम है तो वो मिनिमम मार्क्स से नीचे तो रेलवे लेती नहीं है, चाहे वो सीसी वाला हो, जनरल वाला हो, कोई भी हो। जिसकी जो कैटेगरी बना रखी है, इतने मार्क्स चाहिए तो इतने आपको लाने पड़ते हैं। तो उनका ये आपस में लड़ाई है। तो इसमें कहने का मतलब केस में इसमें कुछ नहीं होगा, उनका जो भी डिसीजन आएगा वो उनके लिए ही आएगा कि सीसी वालों का क्या हो रहा है। तो उसके बारे में तो अभी कहने का मतलब जो भी बात है, अब आपके बात है रिजल्ट की। रिजल्ट आपका जो है, ये आपका 15 मई से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट की जो जानकारी है कि रिजल्ट पर कोई स्टे नहीं, जो स्टे था वो इसलिए था 15 तारीख तक था, वो भी रेलवे के जो वो हैं वो कह देंगे कि हमें पीईटी कराने दो, पीईटी के बाद हम अपना ये कि जो होगा फाइनल रिजल्ट थोड़ी देर में पीईटी कराना। पीईटी उनका होता है नॉर्मल बच्चों का, और सीसीए वालों को पीईटी नहीं होता, तो उनका पीईटी का भी नहीं आना। तो आज 15 तारीख निकल गई है, तो इसके कहने का मतलब स्टे भी हट जाएगी, और जो आपका रिजल्ट है वो आपका 15 मई से पहले पहले, कहने का मई में आपके पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जो आपकी पीईटी की जो स्टार्टिंग की जो अनुमान है वो भी आपका जल्दी है। इसीलिए जिस भी भाई के कहने का मतलब नंबर आपके कट ऑफ जो बताई गई है उसके आसपास आ रहे हैं या जो भी है, तो अपनी रनिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि रनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं है रेलवे की। मैंने जो दी थी रनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो वजन लेके जो चलना पड़ता है 30 किलो, 30 किलो का जो बोरा होता है वो आसान है। उसके तो कोई ज़्यादा हेडेक ही नहीं लेना, वो तो नॉर्मल में से मैंने देखा था, मेरे बैच में कोई भी फेल नहीं हुआ था। परंतु रनिंग में फेल होते हैं बच्चे जिनका वेट ओवर होता है, या जैसे क्या हुआ कि आपका शरीर भी सही है। अब आप तो देखने से लग रहे हो कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट क्या कोर्ट में क्या हुआ वो, और अब आप घूमने भी नहीं जा रहे, रनिंग कहने का मतलब रनिंग स्टार्ट ही नहीं करी, और आपको 10 दिन के अंदर ही आपको बुला लिया जाए फिजिकल के लिए, आप क्या करोगे, पूरा एफर्ट डाल दोगे 1-2 दिन में ही। तो जब एक साथ आप कहने का मतलब इतनी रनिंग स्टार्ट करते हो, तो आपके पैरों में कहने का मतलब मांसपेशियाँ खिंच जाती हैं, तो जिस कारण से दर्द दर्द हो जाता है। तो परेशानी होने के बाद ही, वरना रेलवे के ये भर्ती आपका, अगर आपका शरीर ओवर वेट नहीं है और आप नॉर्मल जॉगिंग फॉगिंग भी कर रहे हो, तो उस दिन एकदम एक सांस से आप अपनी रनिंग कर लोगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसलिए अगर जिसका भी वेट ज़्यादा है वो तो अभी से जाने लग जाए, रनिंग अपनी स्टार्ट कर दे, और उसे उसको पहले से कर देनी चाहिए थी। जिसका नॉर्मल वेट भी है, मैं अगले एग्जामों की, जैसे मान के चलो यूपी का बच्चा है तो लेखपाल की तैयारी कर रहा है, यूपी पुलिस की कर रहा है, जिनके पेपर
कराने, तो कोई बात नहीं, अपने शरीर के लिए 1 घंटा कम से कम 1 घंटा निकालो, जिसमें से आप थोड़ा बहुत व्यायाम करके आओ, थोड़ा बहुत 1-2 किलोमीटर हल्की हल्की रनिंग करके आओ, जिससे कि आप पे जब अगर आपका पीटी आए तो आपको एक साथ भागना ना पड़े, टांगों में इंजरी ना आए, खिंचाव ना आए नसों में। तो इसलिए इसकी पीईटी की बात है आपके मई के लास्ट में, पीईटी आपके रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद ही तुरंत आपको डेट मिल जाएगी। ये कोई आंसर की नहीं आ रही है कि इसके बाद आपको वो देंगे आपको कि कौन सा गलत है कौन सा, ये नहीं है। रिजल्ट जब आएगा उसके बाद ही आपको पीईटी की डेट मिल जाएगी। पीईटी का अनुमान है इसके मई के लास्ट में पीईटी आपके स्टार्ट हो जाएंगे, और जितने भी बच्चे हैं हफ्ते भर में पीईटी समाप्त हो जाएगा। 19 वाली जो भर्ती थी उसमें 1 लाख बच्चे थे, 1 लाख का उन्होंने कहने मतलब जितनी वैकेंसी थी उतने बच्चे लिए थे, तो भी वो एक हफ्ते में कहने मतलब पीईटी करा दिए थे। तो अब तो बच्चे भी कम हैं, तो इस हिसाब से आपके एक हफ्ते में, एक हफ्ते या छुट्टी वुट्टी पड़ के तो 10 दिन में आपके पीईटी कंप्लीट हो जाएंगे। ये नहीं है कि आपको महीने भर पीईटी चलना है, आपको टाइम मिल जाएगा मेरा पहले ना पड़े बाद में। इसलिए आपसे सभी से ये है कि आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आने वाला है और 15 मई से पहले पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पीईटी मई के लास्ट में आपके पीईटी स्टार्ट हो जाएंगे। इससे अलग आपको कोई भी जानकारी हो, डॉक्यूमेंट्स की जानकारी हो, ईडब्ल्यूएस के बारे में कहने का मतलब, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, या कौन से पहले हमें पुरानी बैक डेट के चाहिए, कौन से हमें नई डेट के चाहिए, जो भी आपको जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में कर देना, कमेंट में अपनी कमेंट कर देना, मैं उसी के आधार पर वीडियो ले आऊँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहले।